हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, कल हम लेक्चर लेक्चर 1 किए थे। जो लेक्चर था हमारा नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो स्टार्ट करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टाइप 1 कर रहे हैं, और ये नंबर बेस्ड रिलेटेड टू नंबर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं की है तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए, और इसके बाद आकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करिए। दोस्तों, अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लास ले रखी है तो वो बच्चे वीडियो को पुश करके पहले खुद से ट्राई करें और इसके बाद में सॉल्यूशन खुद देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 से क्या है, विभाज्य है। तो कोई हम मतलब धनात्मक नंबर होना चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए, और वो जो संख्या हो वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं। तो अगर हम ले लें, अगर हम नंबर्स को ले लें 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77। ठीक है दोस्तों, ये हमने ले लिया ऐसे नंबर जो 7 से क्या है, डिविजिबल हैं। अब इसमें बोला है कि हमें लेने कितने नंबर हैं, 6 नंबर लेने हैं, और पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, धनात्मक, और विषम संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है सम भी है और विषम है। हम इसमें से कौन से विषम संख्याएं देख लें कौन कौन सी हैं। तो हमें मिल जाएगी 7, 7 मिल जाएगी हमें यहाँ पर, 21 मिल जाएगी, और 21 के बाद मिलेगी 35। 35 के बाद हम ले लेंगे 49 को। 49 के बाद हम लेंगे किसको, 63, 63, और इसके बाद लेंगे 77। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 नंबर कौन से हो गए, 6 नंबर जो हमारे हो गए, ये पॉजिटिव भी हैं और मतलब विषम भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये नंबर हम लेंगे। अब इस नंबर का हमारा कोई काम नहीं है, इनको हम इरेज कर सकते हैं। और अब इस जो हम ये नंबर लिए हैं, 7, 21, 35, 49, 63 और 77, इनमें हम अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह से वर्क करेंगे। तो कह रहा है कि इन विषम संख्या का औसत जिनमें 7 है, अब इनका एवरेज पूछ रहा है हमसे। तो ये देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 7, 21, 35, 49, 63 और 77। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था, जब एपी सीरीज देख रहे थे तो हमने बोला था जो एवरेज होता है एपी सीरीज में वो मिडिल नंबर होता है। और मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, तो मिडिल नंबर निकालने के लिए हमने बताया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपन में 2। तो अगर आप दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखिए तो एक बार जाइए कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए, और उसके बाद ही फिर क्वेश्चन करिए आकर के। तो हमने कल देखा था कि मिडिल नंबर निकालने के लिए हमें क्या किया था, तो जो एवरेज होता है, एवरेज हमारा मिडिल नंबर होता है, और मिडिल नंबर निकालने के लिए हमने किया था फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और अपन में क्या कर दिया था, 2 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा कौन सा, 7, और लास्ट नंबर है 77। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज जो हमारा आएगा, क्या निकल के आएगा, एवरेज हमारा 7 प्लस 77
अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये 7 में 77 और 7 ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 84। 84 84 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल एवरेज निकल करके आएगा वो हो जाएगा 42। 42 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर जो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन कह रहा था उन प्रथम छह धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक नंबर जो है 7 से विभाज्य हो। हमने ऐसे कुछ नंबर देख लिए 7, 21, 35, 49, 63 और 77। ये नंबर हमें मिल गई। इस नंबर को देखते ही हमें एक सीरीज मिल गई। सीरीज में हमें कल हमने जब एपी सीरीज की कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एवरेज हमारा मिडिल नंबर होता है, और मिडिल जब कोई सीरीज बन रही हो तो उसमें एवरेज जो होता है हमारा मिडिल नंबर होता है। और मिडिल नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया था कि मिडिल नंबर के निकालने फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें सेम प्रोसेस अपनाया। से फर्स्ट नंबर हमारा था 7 और लास्ट नंबर था 77। तो 7 और 77 को हमने ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा फाइनल एवरेज निकल करके आ गया। तो हमारा नाम आंसर जो आ गया 42 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना। तो प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन कौन से होते हैं, 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आ जाएगा हम 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आ जाएंगे 29। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हैं हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके क्या करना है, इनका औसत ज्ञात करना है हमको। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इनको सबको आपस में, क्योंकि इनमें कोई सीरीज नहीं बन रही, कहीं डिफरेंस ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो क्या करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और लास्ट में ऐड कर देंगे +29। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमें इसमें जितने नंबर हैं उस नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड। नंबर्स कितने हमारे, प्रथम 10 अभाज्य हैं, 10 अभाज्य संख्या हमने लिखी है तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको हमने ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, इसको ऐड कर लीजिए तो ये मिल जाएगा हमें 29, 33, 19, 17, 13, 11, 7, 5 और 2 और 3। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 129। ठीक है दोस्तों, 129 को हमें डिवाइड करना है 10 से, ये हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.9। 12.9 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, यहाँ पर 12.9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंडों का औसत पूछ रहा था हमसे। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। प्रथम 10 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो हमने फर्स्ट 10 लिखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, इनको ऐड करके हमने 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड क्यों किया, तो क्योंकि टोटल नंबर कितने थे हमारे, 10 थे। तो ऐड करने पर हमें 21 मिला। 21 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 12.9। 12.9 हमारा एवरेज हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। चलिए
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा। तो ए बी सी डी और ई ये 5 क्रमिक संख्याएं हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका एवरेज। तो दोस्तों ये क्रमिक संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन रहा है। तो हमें ने बताया था कि क्रमिक संख्याएं एपी सीरीज अगर बन रही हो कहीं पर तो मिडिल नंबर हमारा एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पर मिडिल नंबर हमारा क्या हो रहा है, सी मिल रहा है हमारे यहाँ पर मिडिल नंबर। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन लेकिन दोस्तों ऑप्शन में कहीं सी नहीं है। ऑप्शन में कहीं सी, अगर ऑप्शन में सी होता तो हम सीधे टिक कर देते और हमारा आंसर हो जाता। तो ऑप्शन में सी नंबर नहीं मिल रहा है। हमने मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं ये भी बताया था आपको। तो मिडिल नंबर निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। मिडिल नंबर कैसे निकालते थे, तो एक तरह से एवरेज हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट यानी कि ए प्लस लास्ट यानी ई अपॉन में टू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ए प्लस ई बाई टू भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन संख्या को ए बी सी डी 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो इनमें विषम संख्याएं हम लेट कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 हो, ये 3 है और ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। ठीक है, हमने लेट कर लिया ये नंबर कि ये हमारे क्रमिक विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है और ई की वैल्यू कितनी है 9 है। तो इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 अपॉन में 2 यानी कि 10 अपॉन 2, 10/2 यानी कितना निकल के आएगा 5। ठीक है दोस्तों, एवरेज जो हमारा होगा 5। हमने यहाँ पर बताया मिडिल नंबर एवरेज होता है, मिडिल नंबर यहाँ पर सी है और आप देख सकते हैं सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है। तो 5 हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन, हमें ये ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे ए बी सी डी ई के मान रख देंगे और ऑप्शन में जहाँ पर भी मान रखने पर हमें 5 मिल जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ए में रखोगे तो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, बी में रखोगे यहाँ पे भी नहीं लेगा, सी में रखोगे तो ए प्लस 4 5, 5 और 5 25 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी में रख के चेक कर लिए। ए का मान, ए ऑप्शन डी में है ए प्लस 4। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, 1 और 4 में ऐड करवा रहा है यानी कि 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 क्या था, सी था। सी क्या था हमारा मिडिल नंबर, क्या था सी, क्या था हमारा मिडिल नंबर था। सी हमारा मिडिल नंबर था और मिडिल नंबर ही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हैं, उनका औसत कितना होगा। हमने ए बी सी डी ई 5 जो विषम संख्याएं थी उनको हमने लेट कर लिया नंबर से। नंबर हमने लेट किया 1 3 5 7 9। ठीक है दोस्तों, अब हमने पढ़ा था कल कॉन्सेप्ट क्लास में जब हमने किया था तो हमने देखा था कि एवरेज ऑफ एपी सीरीज जब कर रहे थे तो उसमें देखा था कि जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। और मिडिल नंबर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने वो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हम आंसर जो निकाले हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है तो उनमें से सबसे छोटा नंबर क्या होगा, यानी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे 5 क्रमिक विषम पूर्णांक लिख लेंगे। तो अगर नंबर लिखेंगे उसके नीचे फिर नंबर लिखेंगे एवरेज लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम नंबर न लिख के हम लिख लेंगे, माना ये 5 हमारे 1
2 3 4 5। ये मान लिया 5 क्रमिक हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, अब हम जो हमने ये देखा था क्रमिक है, कॉन्जिकेटिव नंबर बन रहा है। कॉन्जिकेटिव नंबर बन रहा है यानी कि जहाँ पर भी कॉन्जिकेटिव नंबर कोई क्रम लग रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एपी सीरीज लागू हो जाती है। एपी सीरीज हमने देखा था, एपी सीरीज में का एवरेज जो निकालते हैं वो मिडिल नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दे दिया है कि एवरेज जो है पूर्णांकों का औसत जो है 9 है, तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। ये नंबर हो जाएगा हमारा 9। ये नंबर क्या हो जाएगा, 9। अब पूछ बोल रहा है कि उनमें से सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो विषम है, तो विषम है तो यहाँ पर क्या ये नंबर का क्या रहा होगा, ये नंबर रहा होगा 7 और ये नंबर रहा होगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हो गई सबसे छोटी संख्या बोली थी तो 5 हमारी सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर हमसे यहीं पे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाती हमारी, तो 9 है तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाता। और ये विषम संख्या है तो यहाँ पर 13। तो अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता तो क्या हो जाता, 13 हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आंसर जो हो जाता हमारा ए ऑप्शन हो जाता। अगर आपको ऐसे में नहीं करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको नंबर लेट करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए बोल रहा है तो हम 5 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 1 3 5 9 7 9। ठीक है, ये हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, ये हम नंबर यहाँ पर हमने सीधे नंबर ही लेट कर लिया, नंबर लेट कर लिया यहाँ पर। तो अब इसको ऐसे भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 1 3 5 7 और 9 ये हमारे 5 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। अब वो पूछ रहा है पूर्णांकों का औसत 9 है यानी कि एवरेज 9 है। एवरेज 9 कहाँ पर रहा होगा, किसकी वैल्यू 9 होगी, तो यहाँ पर 9 एवरेज हमने बताया था ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मिडिल नंबर होगा, तो मिडिल नंबर हमारा औसत हो जाएगा। तो ये नंबर अगर 9 है तो ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर हो रहेगा हमारा 7 और ये नंबर क्या रहा होगा 5। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे लार्जेस्ट नंबर पूछता तो ये नंबर रहा होगा 11, क्योंकि विषम की बात कर रहा था हम दो के डिफरेंस में आगे बढ़ेंगे। और यह रहा होगा 13, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ये हम 1 3 5 7 9 इसलिए नहीं लेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ भी नंबर नीचे भी नंबर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसलिए हमने लेट कर लिया पॉइंट। पॉइंट लेट करने के बाद हमने यहाँ पर ही हमको दे दिया है ये कि एवरेज है। ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि 9 क्या है, एवरेज है। तो ये एवरेज दे दिया है तो हमने क्या लिखा, हमें से पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछते हैं तो हम उसके लिए पीछे जाएंगे। ये 9 था तो ये 7 रहा होगा, अगर ये 7 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, ये हमारा 5 रहा होगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 93 यानी 93 है तो उसमें बृहत्तम संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है हमसे यहाँ पर। तो 8 अनुक्रमिक सम संख्याएं हम देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी। तो हम यहाँ पर नंबर नहीं लेट करेंगे, पॉइंट लेट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 8 अनुक्रमिक सम संख्याएं हैं। अब इनका एवरेज पूछ रहा है। देखो अनुक्रमिक है सम संख्या यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हमने बताए थे क्रमिक संख्याओं का जो औसत, तो एपी सीरीज बनेगी। एपी सीरीज का औसत क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। तो मिडिल नंबर इसमें से क्या होगा 1, ये इसमें तो देखो क्या है, इधर भी 4 है, 4 इधर, टोटल 8 है। तो मिडिल नंबर क्या होगा, इसके और इसके बीच में मिडिल नंबर होगा, यहाँ पर कहीं होगा मिडिल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो मिडिल नंबर होगा यहाँ। और मिडिल नंबर हमारा क्या होता है, एवरेज। और एवरेज दिया कितना गया है, 93 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 93 हमारा क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर क्या रहा होगा, अगर ये 93 है तो ये नंबर रहा होगा, देखो सम संख्या बोल रहा है तो यह 93 इसीलिए भी सम है, तो क्या होगा, या ये नंबर रहा होगा हमारा 94। कितना रहा होगा, 94। देखो जब सम और विषम के लिए बोले तो सम और विषम हमेशा दो दो के डिफरेंस में होती हैं, तो ये नंबर कितना है, 94 के बाद कितने नंबर मिल रहे हैं, तो 1 2 3, 3 नंबर मिल रहे हैं, डिफरेंस में सम और विषम हमेशा दो दो के होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6। तो 94 में हम 6 ऐड कर देंगे, सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिल जाएगा कौन सा, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर तो हम इससे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हमें 3 नंबर है, कभी ऐसा आएगा कि हमें यहाँ पर ज़्यादा नंबर दे दिए, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, तो हम एक एक नंबर निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नंबर को काउंट कर लेंगे, सम विषम बोल रहा है तो सम विषम में डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है, जितने नंबर हो गए उसको उसके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, उस नंबर से ऐड कर देंगे, तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। अब देखो ये संख्या हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज इसके बीच में होगा तो उसके आगे वाली संख्या क्या रही होगी, 94। 94 अगर हमें अभी यहाँ तीन नंबर है तो हम निकाल भी सकते हैं, 94 है तो ये कितना रहा होगा, 96 रहा होगा, ये 98 रहा होगा, और जो लास्ट नंबर है ये 100 रहा होगा, दो दो के डिफरेंस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है हमसे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो लार्जेस्ट नंबर 100 निकल के आया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि इसका स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये संख्या दोस्तों क्या रही होगी, अगर ये 93 है तो यहाँ पर ये संख्या जो रही होगी, यहाँ पर 92 रहा होगा, 92 यहाँ रहा होगा तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 90 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 90 रहा होगा तो यहाँ 88 रहा होगा, और 88 यहाँ रहा होगा तो यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा 86। 86 जो होगा हमारा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, कौन सी, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमसे लार्जेस्ट नंबर यानी बृहत्तम संख्या पूछ रहा था, बृहत्तम संख्या हमने निकाल लिया, 100 हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब इसमें देखो कह रहा है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि अगली दो संख्याएं, यानी कि यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमने देखा 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ये है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो k है। ठीक है, यदि इनमें दो संख्याएं, अगली दो संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो 6 संख्या थी, अगली दो संख्याएं और शामिल कर लीजिए तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 संख्याएं हो जाएंगी। 8 संख्याएं हो जाएंगी तो कह रहा है कि औसत जो है k से कितना अधिक हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे, औसत k से कितना अधिक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एवरेज पूछ रहा है हमसे, k से कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो कैसे, अब देखो पहले 6 नंबर थे, लगातार 6 संख्याएं थी, 6 संख्याओं का एवरेज हमें दिया गया था k है। अब संख्याएं हो गई हैं 8, यानी कि संख्याएं कितनी बढ़ गई, दो बढ़ी हैं संख्याएं, संख्याएं दो बढ़ गई हैं, 6 से 8 यानी डिफरेंस 2 आया, दो संख्याएं बढ़ी हैं। अब दो संख्याएं बढ़ी हैं नंबर, और के उसका क्या होगा, कितने एवरेज निकालने के लिए, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, एक की, यानी औसत कितना बढ़ जाएगा, k+1 हो जाएगा यहाँ पर। तो पूछ रहा है k से कितना अधिक हो जाएगा, तो k से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन बोल रहा था 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने k लेट कर लिया, और यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो अगली दो संख्याएं 6, पहले 6 थी, अब कितनी संख्याएं हो गई होंगी, 8 हो गई,
तो कह रहा है औसत में कितने की, इन 8 संख्याओं का औसत कैसे कितना अधिक हो जाएगा। संख्याएं पहले 6 थी और अब हो गई हैं 8। कितनी बढ़ गई हैं, 2 बड़ी संख्याएं। 6 से 8 कितनी, 2 संख्याएं बढ़ गई हैं। 2 संख्याएं बढ़ गई हैं, अब एवरेज निकालना है तो 2 संख्याएं बढ़ी, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वो आ जाएगी कितना 1। तो जो एवरेज में वृद्धि होगी तो 1 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी शुरू किया है। आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करिएगा। खुद से सॉल्व करिए, इसके बाद ना आए तो इसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमिक संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज दिया है हमें n दिया है। ठीक है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो और नया औसत कितना हो जाएगा। तो अगली 2 संख्याएं यानी कि 11, 9 संख्याएं भी हैं और अगली 2 संख्याएं शामिल कर लें तो कितना औसत हो जाएगा 11। तो कह रहा है कि औसत में कितना कितना अधिक हो जाएगा। तो 9 सेम प्रोसेस, 9 थी कितनी हो गई 11। कितने की बड़ी संख्या है, 2 बढ़ी हैं। एवरेज निकालना है तो 2 बढ़ी है, तो टोटल नंबर की 2, 1 की वृद्धि हो जाएगी 1। तो यहाँ n है, एवरेज कितना होगा n+1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, इजीली सॉल्व कर लिया हमने। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर में कह रहे 1 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने कर लिया। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डाटा से अलग था इसमें, तो इसको आप आसानी से कर लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 20, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 संख्याएं हमने मान लेते हैं कि ये 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 संख्याएं हमने मान लिया और हमने पता है कि जो औसत होता है वो हमारा मिडिल नंबर होता है। ये हमने कल की कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एवरेज होगा हमारा मिडिल नंबर, तो 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर 7 नंबर है, तो यहाँ पर हमारा एवरेज हो जाएगा। एवरेज हमारा दिया गया है 20। तो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर ये बड़ी मतलब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी क्रम से है, कोई सम विषम का यहाँ पर वो नहीं है सीधे से। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 21 और ये हो जाएगी 22। ये संख्या कितनी हो जाएगी 23। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारी 23 हो जाएगी। तो 23 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये किसी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या बोल देता तो क्या हो जाता। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाती, क्या हो जाती कि यहाँ पर 19 और यहाँ पर 18 और ये हो जाती हमारी 17। 17 इज द हमारी, हमें क्या हो जाती 17 इज और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का औसत। कल दोस्तों हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब कि जब एन प्रथम एन 1 से प्रारंभ होने वाली प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का औसत, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लास में कल डिस्कस किया था। तो क्या होता है कि एवरेज जो है 1 से प्रारंभ होने वाली प्रथम एन संख्याओं का एवरेज जो होता है, क्या होता था वर्गों का औसत n+1 2n+1 अपॉन में कितना 6। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एवरेज निकाला था हम। अब हमें यहाँ पर दिया गया है n की वैल्यू, प्रथम 10 बोला है तो इसलिए n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, n की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो ये हो जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा
कितना 11, यानी कि 11 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर n की वैल्यू कितनी, n है 10, दूनी 20 और एक 21, 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा अब बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे, 21 ही करना में 21, एक आएगा तो कैरी जाएगी यहाँ पर, 21 ही करने में 21 और 2 23, 231 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 6, कट कर देंगे इसको तो ये जाएगा 36 18 3 बार जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5, 51 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 6 8 48 8 और यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दो पॉइंट और यहाँ बढ़ा दो 0, 6 से काट दोगे 6 पंचे 30, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 38.5 हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ नहीं था, इसमें भी पूछ रहा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो कल हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो उनमें हमने देखा था कि एवरेज 1 से प्रारंभ होने वाली प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। तो हमने देखा था, एवरेज निकाला था हमने, पहले सम निकाला था फिर उसका एवरेज निकाला था। तो n+1 2n+1/6 एवरेज निकल कर आया था। इस क्वेश्चन में प्रथम 10 संख्याएं बोला है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई है, 10 मिल गई है। तो n की वैल्यू हम फार्मूले में रख देंगे, तो 10 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो 231/6 आया। 231/6 को हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो हमें मिल गया 38.5। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किए। अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक से लेकर 100 तक के सम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 100 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आपको बताना है, सॉल्व करके सभी को कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं ओवर करेंगे और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और नए लेक्चर के साथ बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।